Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are healthy and safe at your place. Yes, student, today we will read your chapter स्पीति में बारिश, written by कृष्णनाथ. इस कृष्णनाथ जो थे वे यायावरी प्रवृत्ति के थे, यानी कि वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे. यात्रा बहुत करते थे, तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की और उसके बारे में लिखा. तो स्पीति में बारिश पाठ भी एक यात्रा वृत्तांत है. स्पीति हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है. यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है. लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है. पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है कि वहां पर लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है. ठंडे रेगिस्तान जैसी स्पीति के लिए उनका आना वहां की बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है. अब लेसन रीड करिए. लेसन का नेम है स्पीति में बारिश. स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है. लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है. इनमें बहुत योगायोग नहीं है, इसमें कोई योग नहीं किया गया है. ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है, क्योंकि इसकी जो दर्रे हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसके कारण इसका कठिन रास्ता भी बहुत कठिन है. तो इतिहास में इसका वर्णन बहुत ही कम मिलता है. अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है. अलंघ्य जिसे लांघा ना जा सके, जिसे पार ना किया जा सके, ऐसा भूगोल है यहाँ का. तो इतिहास का बहुत बड़ा कारक है. जबकि संचार में बहुत सुधार हो गया, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए ही है, जो केलंग और काजा के बीच में खड़कता रहता है. फिर भी केलंग के बादशाह को यह भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है. अब देखिए संचार में बहुत सुधार हो गया है. मीन्स अब देखिए हमारे यहाँ कितनी सारी संचार की सुविधाएं हैं, मोबाइल का लेवल कितना अप हो गया है, लेकिन वहाँ की स्थिति कैसी है? वहाँ का अभी भी वायरलेस सेट के जरिए ही कनेक्शन हो पाता है. वसंत में भी 170 मील जाना आना बहुत कठिन है. शीत में तो बिल्कुल असंभव ही हो जाता है. प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है. जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है, यानी जब राज्य टूट भी गए तब भी ये स्वतंत्र रही. फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल, कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, तब भी प्राय स्वायत्त रही है. इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है. मतलब इसकी स्वतंत्रता की रचना, स्वायत्त होता है स्वतंत्र, स्वायत्तता मीन स्वतंत्रता. तो इसकी रक्षा किसने की है? भूगोल ने की है. भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है. मीन्स संहार मीन्स खात्मा करता है, एंड करता है. पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते आते अल्प वसंत बीत जाता था. अब हरकारा क्या होता है? हरकारा होता है संदेशवाहक. पहले जब राजा लोग अपने हरकारे भेजते थे, संदेशवाहक भेजते थे कोई संदेश लेकर, तो उनके आते जाते ही अल्प वसंत, वसंत ऋतु का अल्प समय जो था वो खत्म हो जाता था. कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुप चिलिंग गोनपा में मैंने देखा. तुप चिलिंग गोनपा एक स्थान का नाम है जहां लेखक ने देखा कि जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर आंखें बंद करके चांगमा का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए. चांगमा एक पेड़ का नाम है जिसका तना पकड़कर लोग आंखें बंद करके वहां दुबक कर बैठ जाते हैं. तो ऐसा उनको फील होता है कि ऐसे वो बच जाएंगे. इसी तरह से लेखक ने बताया कि जोरावर सिंह जैसा लोग, यानी जोरावर सिंह एक व्यक्ति था जिसने उस वहां पर आक्रमण किया था, तब भी स्पीति के लोगों ने उसका विद्रोह ना करके ऐसे ही आंखें मीच कर बैठ गए थे वहां पर. जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए. उसने स्पीति को और वहां के विहारों को बहुत लूटा. यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है. अप्रतिकार क्या होता है? प्रतिकार होता है बदला लेना, यानी विद्रोह करना, और अप्रतिकार इसका अपोजिट, यानी बदला ना लेना. स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी कम है. अब यहाँ पर स्पीति की जनसंख्या और क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है. स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी कम है. 1901 में जनसंख्या के अनुसार 3231 रही है. 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है. इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है. स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया. अब ये एक तो 1901 की जनगणना दी गई है, 1971 की जनगणना दी गई है, एंड नीचे आपको 2002 की जनगणना भी दी गई है. उसके अनुसार लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,000
210 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या जो है वो 34,000 है। ओके, ये सब चीज़ें आपको बेटा लर्न करनी पड़ेंगी क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ओके, इंपीरियल गजेटियर के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग किलोमीटर 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। जस का तस मीन्स एज इट इज, सेम टू सेम मिला। अंग्रेज़ों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। जहाँ पर ऊन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर वो प्रवेश करना चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। दूरगामी मीन्स वो अपने फ्यूचर के वो देखते थे, लाभ देखते थे उसमें, फ्यूचर में उनको क्या क्या प्रॉफिट होने वाले हैं वहाँ पे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आ गए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। शरीक मतलब मिला दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। अब ये नोनो क्या है? नोनो एक स्थानीय शासन का नाम है, मतलब स्थानीय शासक को जहाँ जो वहाँ उस जगह का राजा होता है उसको नोनो के नाम से बुलाया जाता है। ब्रिटिश शासन में भी, ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से ये नोनो कार्य करता था। मतलब वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर का समर्थन मिलता था, फिर ये नोनो कार्य करता था। इसका अधिकार क्षेत्र क्या होता था? केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे। ओके, तो ये चैप्टर थोड़ा बेटा टफ है। आज के लिए मैं इतना ही आपको रीड कराऊंगी, इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड होगा चैप्टर। तो आई होप इतना चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।